हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। दोस्तों आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। लेटेस्ट न्यूज है, नई जानकारी है, जानेंगे कि करके ये सारी खबरें अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें पहले खबर की तो सीएम नीतीश ने महिला डॉक्टर का हिजाब हटाया है। पहले पूछा ये क्या चीज है जी, फिर खींच दिया। आयुष डॉक्टर को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। पटना में सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आयुष डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते वक्त एक महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब अपने हाथ से हटा दिया। दिल्ली की हवा फिर से जानलेवा हुई है। 50 मीटर तक नहीं दिख रहा। धुंध से 228 फ्लाइट रद्द है, 250 डिले है। कुछ जगह AQI 500 के पार पहुंच गया है। 5वीं तक स्कूल ऑनलाइन कर दिया गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कम हुआ तो दिल्ली में हवा थम गई है। इसके चलते राजधानी रविवार को ठंड, स्मॉग और प्रदूषण के ट्रिपल अटैक की चपेट में आ गया है। ग्रैप 4 लागू होने के बावजूद वजीरपुर और रोहिणी इलाकों में AQI 500 के लेवल तक पहुंच गया है। मेसी को जय शाह ने T20 वर्ल्ड कप का टिकट दिया है। टीम इंडिया की जर्सी और दिग्गज क्रिकेटर्स के ऑटोग्राफ वाला बैट भी गिफ्ट किया है। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी को ICC चेयरमैन जय शाह ने T20 वर्ल्ड कप की इन्विटेशनल टिकट दी है। सोमवार को मेसी का दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में सम्मान भी किया गया है। अक्षर पटेल साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। बीमारी के कारण आखिरी 2 मैच नहीं खेल सकेंगे। शाहबाज अहमद स्क्वाड में शामिल हुए हैं। टीम इंडिया के अक्षर पटेल साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए आखिरी 2 मैचों में बाहर कर दिए गए हैं। बीमारी के कारण वे सीरीज का तीसरा मैच भी नहीं खेल सके थे। BCCI ने उनकी जगह लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलराउंडर शाहबाज अहमद को स्क्वाड में शामिल कर लिया है। CJI बोले भगवान को भी चैन से सोने नहीं देते। बांके बिहारी मंदिर में अमीरों की स्पेशल पूजा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। नोटिस भी थमाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मंदिरों में पैसे लेकर अमीर लोगों को स्पेशल पूजा कराने की प्रथा पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा इससे भगवान के आराम के समय भी बाधा पहुंचती है। यह टिप्पणी मथुरा के वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान किया गया। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन का समय हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने बढ़ा दिया है। 12 सितंबर को हुई मीटिंग में प्रतिदिन 2.5 घंटे समय बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके खिलाफ मंदिर के गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई थी। वहीं मथुरा में 7 बसें 3 कारें टकराई हैं। 4 लोग जिंदा जले हैं। 150 को अस्पताल भेजा गया है। यमुना एक्सप्रेस वे पर कोहरे के चलते बड़ा हादसा हो गया। जरा विजुअल आप देखिएगा। मथुरा में मंगलवार सुबह 4 बजे यमुना एक्सप्रेस वे पर कोहरे के चलते 7 बसें और 3 कारें भिड़ गई। टक्कर होते ही गाड़ियों में आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की जान गई है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। आपको बताया कि एक चश्मदीद ने बताया कि 20 एम्बुलेंस में 150 लोगों को अस्पताल भेजा गया है। कुछ लोगों की हालत बहुत गंभीर है। बताया जा रहा है कि एक्सप्रेस वे पर अचानक घना कोहरा दिखा। इस दौरान एक बस ने अपनी रफ्तार धीमी की, तभी पीछे से आ रही दूसरी बस उससे टकरा गई है। देखते ही देखते बड़ा हादसा हो गया। इन्फ्लुएंसर जकाती बोले गलती लोगों को लगती है, मुझे नहीं। भोपाल में विवादित वीडियो पर कहा मेरा कंटेंट ही ऐसा है। FIR के लिए हेटर्स जिम्मेदार हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती अपने कंटेंट को लेकर लगातार विवादों में हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। इसी बीच वे सोमवार को भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने अपने विवादित वीडियो को लेकर सवालों के जवाब दिए हैं। रुपया ऑल टाइम लो पर पहुंचा है। $1 के मुकाबले 25 पैसे गिरकर 90.74 पर आया है। विदेशी फंड की निकासी से वैल्यू गिर गई है। आपको बताते चले दोस्तों, रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है। 90.74 पर आ गया है। PTI के अनुसार ये आज 25 पैसे कमजोर हुआ है। ऐसे में अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता और लगातार विदेशी फंड की निकासी से रुपए पर दबाव बना हुआ है। लखनऊ समेत 35 शहरों में घना कोहरा है। विजिबिलिटी शून्य हो गई है। इटावा सबसे ठंडा है। पारा 6 डिग्री तक पहुंचा है। 4 दिन में 110 वाहन भिड़े हैं। यूपी में शीतलहर और पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। मंगलवार और बुधवार सुबह लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या और गोरखपुर समेत 35 शहरों में कोहरे की चादर में लिपटे नजर आए हैं। आगरा, प्रयागराज, बरेली और मुरादाबाद में दृश्यता शून्य रिकॉर्ड की गई है। सड़कों पर 10 मीटर तक देखना मुश्किल है। इस तरह से स्कूलों में बच्चों को भेजने से पहले थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, सावधानी बरतिएगा। वहीं लखनऊ में सीजन का सबसे घना कोहरा छाया है। विजिबिलिटी 20 मीटर रह गई है। ठंड के साथ गलन बढ़ गई है। AQI 200 के पार पहुंचा है। मंगलवार को यह हालात देखने को मिला। धूप निकलने के साथ मौसम साफ होना शुरू हुआ। मौसम विभाग का अनुमान है कि अब कड़ाके की ठंड पड़ेगी। तापमान 1 डिग्री तक जाएगा। लखनऊ में महिला यूट्यूबर पर केस हुआ है। टीचर बोली बच्चों का वीडियो बनाकर अपलोड किया, डिलीट करने के लिए मांगे हैं 1.5 लाख रुपए। यूट्यूबर प्रियांशी पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रियांशी और उनकी टीम पर जबरन स्कूल में घुसकर वीडियो बनाने, धमकी देने, ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। टीचर का कहना है कि यूट्यूबर ने फर्जी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, उसे डिलीट करने के लिए 1.5 लाख रुपए मांगे हैं।
ज्ञानवापी वजूखाना के सील कपड़ा बदलने की याचिका खारिज हुई है। हिंदू मुस्लिम पक्ष की दलील के बाद जिला जज का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट में लंबित है केस। ज्ञानवापी प्रकरण में कथित वजूखाने में बंद ताले पर कपड़े बदलने वाले पॉइंट पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। माघ मेला 2026 का पूरा ट्रैफिक प्लान देख लीजिए। कहां से मिलेगा प्रवेश, कैसे होंगे एग्जिट, कहां करेंगे गाड़ी पार्क, कैसे पहुंचेंगे संगम। दोस्तों, माघ मेला 2026 को लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा और यातायात व्यवस्था को लेकर अब तक का सबसे डिटेल ट्रैफिक तैयार कर लिया गया है। इसमें पैदल श्रद्धालु, स्नानार्थियों, छोटे बड़े वाहन के प्रवेश, निकास, डायवर्जन, सभी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। प्रमुख स्नान की तिथियां देख लीजिए। पौष पूर्णिमा 3 जनवरी शनिवार को होगा, इस दिन स्नान होगा। मकर संक्रांति 15 जनवरी गुरुवार को भी स्नान होगा। बाकी मौनी अमावस्या 18 जनवरी रविवार के दिन भी स्नान होगा, भारी भीड़ होगी। बसंत पंचमी 23 जनवरी को भी स्नान होगा। माघी पूर्णिमा 1 फरवरी को भी स्नान दान होगा और महाशिवरात्रि 15 फरवरी तक ऐसे ही ये मेला चलता रहेगा। वही कपड़ा पीला करने वाले रंग से रंगा जा रहा है भुना हुआ चना। खाद्य विभाग की टीम ने बरामद किया है 30 टन चने। दोस्तों, मिलावटखोरों ने भुना चना भी जहरीला बना दिया है। ज्यादा पीला दिखाने के लिए कपड़ा रंगने वाले केमिकल औरामाइन से चना रंगना शुरू कर दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सोमवार को राजाघाट थाना क्षेत्र के लाल डिग्गी में मेसर्स मां तारा ट्रेडर्स छापा मारकर 750 बोरों में रखा 30 टन भुना चना जब्त किया है। अच्छा, पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट है। क्या 6,000 के बदले 12,000 हो जाएगा? सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पीएम किसान योजना में शुरू होने के बाद अब तक कोई भी राशि बढ़ाई नहीं गई है और लगभग 9 करोड़ से अधिक लोगों को 22वीं किस्त का इंतजार है। 21वीं किस्त तो मिल चुकी है, 22वीं किस्त भी नए साल पर मिल जाएगा। लेकिन खबरों में यह चल रहा है कि अब किसान निधि दोगुनी हो जाएगी। कोई कह रहा 12,000, कोई कह रहा 9,000। पीएम किसान योजना के तहत अभी किसानों को साल में 6,000 रुपए मिलता है। यह रकम 2,000 रुपए के रूप में 3 बार मिलता है। दिसंबर 2024 में संसद में एक समिति ने सुझाव दिया कि इस रकम को बढ़ाकर 12,000 करना चाहिए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने साफ कहा कि फिलहाल सरकार इसके बारे में कुछ नहीं सोच रही, न रकम बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है। यानी कुल मिलाकर ऐसे में अभी 9,000 और 12,000 होने के कोई चांसेस नहीं है। अगर आपका इस बैंक में खाता है तो आपको 14,325 रुपए का फिक्स ब्याज मिलेगा। यूनियन बैंक में जमा करिए 1 लाख रुपए और पाइए 14,325 रुपए का फिक्स ब्याज। कैलकुलेशन देख लीजिए, क्योंकि इसमें 10 साल तक की एफडी करने की सुविधा मिलती है। 7% तक का रिटर्न मिलता है। 1 लाख रुपए जमा करने पर 14,325 रुपए का फायदा होगा सीनियर सिटीजन को। अगर आप सामान्य नागरिक हैं तो आपको 12,649 रुपए मिलेगा। हालांकि आपको ये 2 साल के लिए एफडी करना होगा। दोस्तों, बात कर ले गोल्ड सिल्वर प्राइस का, तो सोना 1,113 रुपए दाम गिर गया है, 1,32,000 पे पहुंचा है। वहीं पर कीमत चांदी की भी गिर गई, 1,446 रुपए जब तक आपको खबर दे रहे हैं कम हुई है। यानी 2 दिन में लगभग 5,000 रुपए तक कीमत घट गई है चांदी की। पिछले हफ्ते 17,000 रुपए कीमत बढ़ी थी। भारत में 43% क्रिप्टो निवेश छोटे शहरों से हो रहा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 13% निवेशक देखने को मिले हैं। आंध्र प्रदेश में 10 में से 6 इन्वेस्टर तो महिलाएं हैं। भारत के 75% क्रिप्टो इन्वेस्टर टियर 3, 4 और 2 जैसे छोटे और मंझोले शहरों से आते हैं। वही लखनऊ में सूर्य और शुभमन गिल और गंभीर ने देखी है धुरंधर मूवी। रात में फिनिक्स पलासियो मॉल पहुंचे टीम इंडिया। आज शाम इकाना में प्रैक्टिस भी करेंगे। बंगाल में एसआईआर का ड्रॉप्ड वोटर लिस्ट जारी हुआ है। 58,20,898 वोटरों का नाम कटा है। कैसे लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं ये आपको मैंने कई बार बताया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा किसी प्रकार से यूपी में भी बहुत लोगों का नाम कटेगा। चुनाव आयोग ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। राज्य में 58,20,000 वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। इनमें 24,16,852 नाम मृत वोटरों के लिस्ट में थे। दोस्तों, इंडसइंड बैंक में 9.5% तक की हिस्सेदारी खरीद सकेगा एचडीएफसी। रिजर्व बैंक की मंजूरी मिल गई है, 1 साल तक वैलिड रहेगा। ग्रुप एंटिटी खरीद सकते हैं शेयर। दोस्तों, अब एचडीएफसी बैंक की ग्रुप कंपनियां इंडसइंड बैंक में कुल मिलाकर 9.5% तक की हिस्सेदारी रख सकती हैं। आरबीआई ने 15 दिसंबर 2025 को इसकी मंजूरी दी है। यह मंजूरी 1 साल तक वैलिड रहेगा, यानी 14 दिसंबर 2026 तक यह वैलिड रहने वाला है। एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक दोनों ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। बैंक खुद नहीं खरीदे शेयर, सिर्फ ग्रुप एंटिटी को छूट मिली है। वही 35 शहरों में भीषण कोहरा है, 4 में विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है। इटावा सबसे ठंडा है, पारा 6 डिग्री तक पहुंचा है। 4 दिन में 110 वाहन भिड़े हैं। जी हां, मौसम की मार लगातार झेलनी पड़ेगी, क्योंकि यूपी में इतनी ठंड पड़ रही है कि ओस बर्फ जैसी जम गई है। बागपत में पुल से गिर गई थी कार कोहरे की वजह से, और कांस्टेबल समेत 2 लोगों की मौत हुई है। 35 शहरों में कोहरे का अलर्ट है।
वहीं मस्क जो है $600 बिलियन नेटवर्थ वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। एक दिन में 15 लाख करोड़ बढ़ी है। यह मुकेश अंबानी की नेटवर्थ से भी ज्यादा है। जी हां, दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की वेल्थ $600 बिलियन यानी 54 लाख करोड़ पार कर गई है। मस्क नेटवर्थ का यह आंकड़ा छूने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। अच्छा, बढ़ रहा है चांदी का दाम, सिक्का खरीदे या डिजिटल गोल्ड में निवेश करें, क्या रहेगा फायदे का सौदा, आइए इसको भी जानते हैं। क्योंकि आजकल देखते हैं कि सोना चांदी की कीमत पूरे एक साल में 100% से ज्यादा बढ़ गई है, यानी दोगुनी कीमत हो गई है। इसी वजह से सोना चांदी की तरफ लोगों का रुझान फिर से बढ़ गया है। खासतौर पर चांदी की कीमतों में हालिया उछाल ने निवेशकों का ध्यान खींचा है। अब ऐसे में लगातार बढ़ रहे हैं चांदी के दाम, तो इंडस्ट्रियल यूज हो या निवेशकों की दिलचस्पी के चलते चांदी कीमत ऊपर जा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, सोलर पैनल हो, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो, चांदी की खपत बढ़ने से इंडस्ट्रियल मांग मजबूत हो गई है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बना ही रहता है, तो निवेशक सेफ ऑप्शन की तलाश में चांदी जैसी चीजों की ओर रुख कर रहे हैं। घरेलू बाजार में भी यही ट्रेंड नजर आ रहा है। शादी विवाह हो, त्योहार हो, सीजन में चांदी की खरीदारी बढ़ने से दामों में और ज्यादा मजबूती मिल रही है। तो चांदी का सिक्का या डिजिटल गोल्ड क्या रहेगा बेहतर? निवेश की बात करें तो चांदी के सिक्के और डिजिटल गोल्ड दोनों के अपने फायदे और लिमिट है। चांदी के सिक्के खरीदने पर आपके पास फिजिकल तौर पर संपत्ति होती है, जिसे आप जरूरत पड़ने पर बेच या इस्तेमाल कर पाएंगे। यह पारंपरिक निवेशकों को ज्यादा भरोसेमंद लगता है। हालांकि इसमें स्टोरेज, सुरक्षा और मेकिंग चार्ज जैसी बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। और डिजिटल गोल्ड उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है जो झंझट से दूर रहना चाहते हैं। इसमें स्टोरेज की चिंता नहीं होती, कम रकम में भी निवेश शुरू हो पाता है, खरीद और बिक्री दोनों ही आसान होता है। अगर आप लंबे समय के लिए सुरक्षित और पारंपरिक निवेश चाहते हैं तो चांदी के सिक्के सही रह सकते हैं। वहीं फैसिलिटी और लिक्विडिटी और प्रायोरिटी देते हैं तो डिजिटल गोल्ड ज्यादा बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने इस दोस्त के साथ जुड़िए। धन्यवाद।